दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के बारे में। तो डिटेल्स अपडेट हो चुकी हैं, यानी कि प्राइस बैंड, लॉट साइज वगैरह सब कुछ अपडेट हो चुका है। और इसके अलावा कुछ अपकमिंग मेनबोट आईपीओस को भी देखेंगे, यानी कि बैक टू बैक आईपीओस अनाउंस होते हुए देखने को मिले हैं। तो एक से बढ़कर एक आईपीओस आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के डिटेल्स को देख लेते हैं। तो आईपीओ 25 अक्टूबर से ओपन होने वाला है और 29 अक्टूबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 463 है और 32 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 5,430 करोड़ का है, जिसमें से 1,250 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 4,180 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। आईपीओ में एम्प्लॉइज़ के लिए 44 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ में 32 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,816 रुपये रहेगा। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम आप 13 लॉट लगा सकते हैं। स्मॉल एचएनआईज पोर्शन में आप 14 लॉट से लेकर 67 लॉट लगा सकते हैं और बिग एचएनआईज पोर्शन में मिनिमम आपको 68 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 99.48% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाएगी। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि पहले इसका प्रीमियम 225 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था। आज ये मॉर्निंग में 160 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और अभी देखें तो प्रीमियम के अंदर लगातार गिरावट देखने को मिली है। तो 100 रुपये से गिरकर फिर से इसका प्रीमियम 70 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 2240 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 15% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जब तक आईपीओ के प्राइस बैंड, लॉट साइज वगैरह अपडेट नहीं किए गए थे तब तक इसका प्रीमियम हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी देखें तो प्रीमियम के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे आईपीओ 25 अक्टूबर से ओपन होने वाला है, तो मैं आगे इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें हम जानेंगे कि आईपीओ सही वैल्यूएशंस पे आया है या ये आईपीओ भी ओवर वैल्यूड है, इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए अब कुछ अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ होने वाला है एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ, यानी कि एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी का आईपीओ। अगर इसके साइज की बात करें तो आईपीओ 12,500 करोड़ रुपए का होने वाला है, जिसमें से 10,000 करोड़ रुपए के ओएफएस होने वाले हैं। तो सैटरडे को ही ये अनाउंसमेंट देखने को मिली है कि एचडीबी फाइनेंशियल का जो आईपीओ साइज होने वाला है वो 12,500 करोड़ रुपए का रहेगा, जिसमें से 10,000 करोड़ रुपए के शेयर्स एचडीएफसी बैंक, जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है, तो उनके द्वारा सेल किया जाएगा और 2,500 करोड़ रुपए के शेयर्स फ्रेश इशू के लिए रखे जाएंगे। तो एचडीएफसी फाइनेंशियल का जो पेरेंट कंपनी है वो एचडीएफसी बैंक है, तो जिनके पास भी एचडीएफसी बैंक के शेयर्स रहेंगे वे एचडीएफसी फाइनेंशियल में शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा होने वाला है। तो एचडीएफसी फाइनेंशियल एक एनबीएफसी कंपनी है और ये अलग अलग तरह के लोन देती है, जैसे कि पर्सनल लोन, व्हीकल्स लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब आरबीआई की गाइडलाइंस के चलते जितनी भी अपर लेयर्स वाली एनबीएफसी कंपनी है उनको सितंबर 2025 से पहले अपना आईपीओ लेकर आना है, तो इसी कारण आपको ये आईपीओ भी आते हुए देखने को मिल रहा है और 6 सालों के बाद एचडीएफसी ग्रुप का आईपीओ आ रहा है। और स्विगी के आईपीओ की भी बात करें तो ये आईपीओ भी नवंबर में लॉन्च हो सकता है और आईपीओ 1.4 बिलियंस का होने वाला है। और कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो 12.7 बिलियन वैल्यूएशंस के अराउंड कंपनी अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। स्विगी फूड और ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म है और कंपनी 11.7 बिलियन से लेकर 12.7 बिलियन वैल्यूएशंस के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आने का प्लान कर रही है और ये आईपीओ अर्ली नवंबर में ही आ सकता है। तो स्विगी के आईपीओ में 3,750 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हो सकते हैं और 18.2 करोड़ शेयर्स ऑफर फॉर सेल के लिए रखे जाएंगे। अब जो स्विगी का आईपीओ आने वाला है ये भी बड़ा आईपीओ देखने को मिलेगा, यानी कि उम्मीद है कि आईपीओ का साइज 12,000 करोड़ रुपए हो सकता है। एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ के बारे में बात करें तो इसके भी डेट अनाउंस हो चुके हैं, यानी कि उम्मीद है कि आईपीओ 4 नवंबर से ओपन हो सकता है और 6 नवंबर को क्लोज हो सकता है। आईपीओ का साइज 10,000 करोड़ रुपए का होने वाला है, तो ये भी बड़ा आईपीओ रहेगा। हालांकि अभी इसके प्राइस बैंड, लॉट साइज वगैरह अपडेट नहीं किए गए हैं कि आईपीओ में प्राइस बैंड क्या होने वाला है, लॉट साइज कितने शेयर्स का रहेगा। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में भी शेयर होल्डर कोटा होने वाला है, तो जिनके पास भी एनटीपीसी के शेयर्स रहेंगे वे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ये एनटीपीसी की ही सब्सिडरी कंपनी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस के अंदर देखने को मिल जाती है। तो आईपीओ का साइज 10,000 करोड़ रुपए का होने वाला है, यानी कि ये भी बड़ा आईपीओ रहेगा। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ 10,000 करोड़ रुपए का है और पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ होने वाला है। यहाँ पर ऑफर फॉर सेल के लिए कोई भी पोर्शन नहीं रखा गया है और कंपनी फ्रेश इशू के जरिए जो 10,000 करोड़ रुपए रेज करने वाली है तो इसका यूज अपने सब्सिडरी के लोन के भुगतान के लिए करेगी। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी महारत्ना पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है, यानी कि पीएसयू कंपनी है और ये कंपनी सोलर और विंड पावर जनरेशन के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। अब एक और मेन बोर्ड आईपीओ की बात करें तो विशाल मेगा मार्ट। तो इस कंपनी ने भी अपने आईपीओ के लिए डीआरएसपी फाइल किया है और आईपीओ का साइज 8,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। तो विशाल मेगा मार्ट का जो आईपीओ रहेगा ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होने वाला है, यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स अपने स्टेक को यहाँ पर सेल करने वाले हैं। इसमें कोई भी पोर्शन फ्रेश इशू का नहीं रहेगा, पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल होने वाला है। तो अभी कंपनी के प्रमोटर्स के पास कंपनी के 96.55% का स्टेक है। 30 जून 2024 तक की बात करें तो विशाल मेगा मार्ट का ऑल ओवर इंडिया के अंदर 626 स्टोर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये अप्रैल जनरल मर्चेंडाइज और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के बिजनेस में देखने को मिलती है। तो कंपनी रिटेल आउटलेट्स के साथ ही मोबाइल ऐप और वेबसाइट के थ्रू भी बिजनेस करती है। एक और डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एसएमपीपी ने भी अपने आईपीओ के लिए सेबी के पास अपना डीआरएसपी फाइल किया है। एसएमपीपी का आईपीओ 4,000 करोड़ रुपए का होने वाला है, जिसमें से 580 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू होने वाले हैं और 3,420 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहेगा। कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी के प्रमोटर्स की इस कंपनी के अंदर 50% का स्टेक देखने को मिल जाता है। तो कंपनी 116 करोड़ रुपए के प्री आईपीओ प्लेसमेंट का विचार कर रही है। तो अगर कंपनी 116 करोड़ रुपए प्री आईपीओ प्लेसमेंट से रेज कर लेती है तो जो फ्रेश इशू का साइज होगा वो कम हो जाएगा। तो कंपनी फ्रेश इशू के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 437 करोड़ रुपए बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन, लैंड डेवलपमेंट और प्लांट और मशीनरी के प्रोक्योरमेंट के ऊपर खर्च करने वाली है और इसके अलावा सब्सिडरी के अंदर भी कंपनी कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करेगी और बाकी का जो रेस्ट फंड है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च किया जाएगा। एसएमपीपी एक डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है। तो ये कंपनी काफ़ी तरह के प्रोटेक्शन से रिलेटेड किट बनाती है, जिसमें आपको बुलेट रेसिस्टेंट जैकेट, बैलिस्टिक हेलमेट और शील्ड वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जिसको कि आर्म फोर्स, पुलिस और पारामिलिट्री के अंदर यूज किया जाता है। इसके अलावा और भी जो दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं तो वे इसका यूज़ करते हैं, यानी कि डिफेंस के लिए प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बनाती है। इसके अलावा कंपनी प्लेटफॉर्म प्रोटेक्शन किट भी बनाती है जो कि इनके व्हीकल्स वगैरह में यूज किए जाते हैं, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या फिर एंटी टेरर ऑपरेशंस में यूज किए जाते हैं। यानी कि ये जो कंपनी है डिफेंस से रिलेटेड अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स बनाती है। तो ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी है। तो इस कंपनी ने भी डीआरएसपी फाइल किया है। तो जैसे ही सेबी की ओर से मंजूरी मिलती है तो ये कंपनी भी अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। तो आगे बैक टू बैक काफ़ी सारे आईपीओज आने वाले हैं और अभी भी देखें तो कई सारे आईपीओज के ऑलरेडी डेट अनाउंस हो चुके हैं। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।